क्या आप सब तैयार हैं? आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, लूक चैप्टर नंबर 13, लूका की अंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 29 वर्स को पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में मरगूम है 29वीं आयत। नया अहदनामा। और पूरब पश्चिम उत्तर दखन से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब कहें आमीन। तशरीफ है। Then people will come from the east and the west, from north and south, and they will eat in the kingdom of God. खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे बिब्लिकल नंबर्स में, बिब्लिकल न्यूमेरिक में चौथे नंबर के बारे में। तो 4 नंबर जो है, चौथा नंबर जो है वो यूनिवर्सल को या 4 डायरेक्शंस को जाहिर करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बाइबल मुक़द्दस में हमें रेफरेंस मिलते हैं, हम देखेंगे आगे चलकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों सिमतों का, चारों डायरेक्शंस का जिक्र किया गया है। कहाँ से लोग आएंगे? ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, चारों तरफ से। कहाँ पर? खुदा की बादशाही में, पूरी दुनिया से, पूरी यूनिवर्सल से, पूरी दुनिया से लोग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द ग्लोब, चारों सिमतों से। तो 4 नंबर जो है वो यहाँ पर पूरी दुनिया को, यूनिवर्सल आलमगीर दुनिया को जाहिर करता है। 4 is a number of the materials for the earth who are created। और ज़मीन पर जो मटेरियल क्रिएटेड किया गया है उसको भी जाहिर करता है। 4 नंबर जो है, 4 is the number of the great elements। ख़ास अनासर को, बड़े ख़ास 4 अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं जिनको नंबर 4 जाहिर करता है। और उनमें से नंबर 1 है अर्थ, ज़मीन, फिर हवा, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। ये 4 चीज़ें हैं जो बड़ी अजीम चीज़ें हैं, जिनमें से एक है ज़मीन और दूसरी हवा और तीसरा पानी और चौथा। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, ये अजीम बड़ी चीज़ें जो हैं, ये 4 हैं। देयर आर 4 रीजन्स ऑफ द डायरेक्शन। जैसा मैंने बताया आपको, 4 डायरेक्शंस हैं, जैसा हमने पढ़ा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है 29वीं आयत में, और पूरब पश्चिम उत्तर दखन से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में। वो गीत भी है ना, दे कम फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट, दे कम फ्रॉम द लैंड ऑफ फार। तो ये चारों दुनिया के चारों कोनों को जाहिर करता है। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन, खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया किसी एक कोने में नहीं, किसी 2 कॉर्नर्स में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। यूनिवर्सल चर्च है, आलमगीर कलीसिया है, और चारों कोनों के अंदर मौजूद है। एक दफ़ा एलिया ने कहा, खुदा मैं ही अकेला बचा हूँ। खुदा ने कहा टेंशन नहीं ले, तू अकेला कहाँ से बचा। बाज़ का हम बड़ा फख्र करते हैं, मैं ही अकेला रास्तबाज हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। खुदा ने 7000 और बचा के रखे। तो खुदा बड़ा अजीम है। हमें नहीं पता है
कि उसके बदन का हिस्सा कहाँ कहाँ मौजूद है। लेकिन बाइबल कहती है कि चारों कोनों से। तो चार का वर्ड जो है ये चारों कोनों, चारों डायरेक्शंस को जाहिर करता है। और फिर आप देखें चांद, आपको पता है कि 2 किस्म के महीने साल हैं। एक साल वो है जो सूरज के हिसाब से, शमसी कैलेंडर। दूसरा साल वो है जो कमरी, जो चांद के हिसाब से चलता है। ये ईदें आती हैं चांद के हिसाब से आती हैं। तो चांद जो है, जब चांद की स्टेडियम करते हैं तो वो भी 4 हिस्सों में है। जब उसका आगाज होता है तो उसको कहते हैं फर्स्ट मून। वो दूरबीन से जो देखते हैं, पैदाइश होती है उसकी, वैसे नहीं नजर आता वो। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट के बाद सेकंड हाफ, फिर 3/4, थर्ड, तीसरा हिस्सा, और फिर पूरा चांद। तो चांद भी 4 हिस्सों के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जब हम देखते हैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस में, तो सूरज यानी दिन वो भी 4 हिस्सों में डिवाइड है। जो सूरज है, दिन जो है, ये भी 4 हिस्सों में डिवाइड है। नबी ने बड़ी खूबसूरत इसकी मिसाल दी है इंसान की ज़िंदगी के साथ। अब पता है सुबह सवेरे सूरज निकलता है तो क्या होती है? मॉर्निंग। इसके बाद जब सूरज थोड़ा सा 11-12 बजते हैं, 1 बजे से पहले तो उसको क्या कहते हैं? नून। आफ्टरनून उसके बाद होता है। उसके बाद तीसरा हिस्सा उसका आता है आफ्टरनून, और चौथा हिस्सा है इवनिंग, नाइट, शाम जब हो जाती है। तो ये जब डूब जाता है उसके बाद शाम हो जाती है। तो देयर इज 4 पार्ट्स ऑफ द डे। नबी कहता है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सुबह सवेरे मॉर्निंग होती है तो बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है। ये 11-12 बजे का टाइम है। नबी कहता है इस वक्त वो स्कूल कॉलेज जाता है। और 1 बजे भरपूर जवानी में, नबी कहता है दोपहर का वक्त, आफ्टरनून, वो अधेड़ उम्र बन जाता है, शादी ब्याह हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। तो तीसरे हिस्से में क्या हो जाता है? एजट। और चौथे हिस्से में वो गरूब, सूरज गरूब हो जाता है, मर जाता है। देयर इज 4 पार्ट्स, 4 हिस्से हैं यहाँ पर। तो सूरज जो है वो भी 4 हिस्सों में, या दिन जो है वो भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। देयर आर 4 डिवीजन ऑफ द डे, मॉर्निंग, मून, इवनिंग एंड नाइट। और बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में 4 हवाओं का भी जिक्र है। 4 फरिश्ते हैं जो चारों कोनों पर खड़े हुए हैं और चारों हवाओं को थामे हुए हैं। आपको पता है, कभी हम कहते हैं ये पूरब की तरफ से है, ये पश्चिम की तरफ से आज हवा चल रही है। कभी कभी जब सर्दी होती है तो हम कहते हैं ये कोयटा की हवा चल रही है, ज़्यादातर। तो देयर इज अ डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन है। हवा जो है वो भी 4 डायरेक्शंस में डिवाइड है। तो नंबर 4 जो है ये चारों सिमतों को जाहिर करता है और आलमगीर दुनिया को जाहिर करता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल मुकद्दस में यह मरकूम है कि चारों सिमतों से, अब आप जैसा कि हमने पढ़ा, चारों सिमतों से लोग आएंगे, 4 डायरेक्शन से, चारों सिमतों से लोग आएंगे। कहाँ पर? खुदा की बादशाही में। इसीलिए खुदा ने हर जगह पर अपने लोग
रखे हुए हैं, और हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। बाज़ वक़्त हम अपने आप पर सिर्फ फ़ख्र करते हैं, जैसा मैंने मिसाल भी दी है एलिया की तरह, लेकिन खुदावंद अज़ीम है, उसको पता है कहाँ कहाँ उसका हिस्सा मौजूद है। तो बाइबल कहती है ऑल पीपल विल कम फ्रॉम ऑल फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ टू एंजॉय द किंगडम ऑफ गॉड। चारों कोनों से लोग आएंगे, पूरी दुनिया से खुदावंद लोगों को चुनेगा। इसलिए हमारा ये अकीदा नहीं है, हमारा ये अकीदा नहीं है कि जो कोई जो है वो बस कलमा पढ़ लो तो आप आसमान पर चले जाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पूरा कलाम पढ़ना पड़ेगा, पूरे कलाम को मानना पड़ेगा। सिर्फ एक बात नहीं है कि सिर्फ वही फरदौस में जाएंगे जो हमसे ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारे कल्चर के हैं, जो हमारी कौम के हैं, जो हमारे मज़हब के। हमें क्या पता है खुदा ने किस किस मज़हब में कहाँ कहाँ अपने लोग रखे हुए हैं, ये हमें नहीं पता है। हमारी सोच बड़ी महदूद है। वो कनेरी चिड़िया की तरह ब्रदर बैनम कहते हैं, वो एक छोटी सी चिड़िया थी और उसने वो बड़ा फ़ख्र करती थी कि मैंने प्रोफेसर का लेक्चर सुना है। वो कोई प्रोफेसर लेक्चर देता था तो वो उसके ऊपर मंडेर के ऊपर बैठ के सुनती थी। तो उसने प्रोफेसर का लेक्चर सुना, ये वो मेरे भाई मेरी बहन। तो जब वो चिड़ियों में गई तो उसने कहा मैंने प्रोफेसर का लेक्चर सुना है, मैंने बड़े बड़े हैवी अल्फाज सुने हैं, लेकिन जब दूसरी चिड़ियों ने पूछा, नबी कहता है जब उन्होंने पूछा तो वो बर्ड्स जो है, वो परिंदा जो है, वो उनको बता नहीं। उसने कहा मैंने सुना तो है मगर समझा नहीं है। नबी कहता है चिड़िया का दिमाग और इंसान का दिमाग फ़र्क होता है, इसलिए चिड़िया का जहन इंसान के जहन की बात नहीं समझ सकता है। और याद रखें इंसान में और खुदा में फ़र्क है। इंसान का जहन अलग है, खुदा का जहन अलग है। और जब तक इंसान के पास भी मसीह का जहन नहीं आता उसकी बातों को समझ नहीं सकता। अपने जहन से हमने दायरे खींचे हुए, हदें मुकर्रर की हुई हैं कि बस जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को मानता है वही जन्नती है, वही फरदौस में जाएगा, वही हेवन में जाएगा। और भाई खुदा का जहन और आपका जहन, चिड़िया का जहन, इंसान का जहन, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। सुन सकते हैं, कलाम सब सुनते हैं मगर अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। इसलिए याद रखें बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के ख्याल और इंसान के ख्याल में बड़ा फ़र्क है। जितना आसमान ज़मीन से बुलंद है उतना ही इंसान के ख्यालात में और खुदा के ख्यालात में फ़र्क है। वो सिर्फ एक कबीले का क्रिएटर नहीं है, वो एक कौम का क्रिएटर नहीं है, वो सिर्फ मसीहों का क्रिएटर नहीं है, वो पूरी दुनिया का क्रिएटर है। इसलिए हम बिलीव करते हैं, हमें नहीं पता खुदा ने कहाँ कहाँ अपने लोग रखे हुए हैं। और पूरी दुनिया से चारों कोनों से लोग आएंगे। ऑल पीपल विल कम फ्रॉम द फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ टू एंजॉय द किंगडम ऑफ गॉड। एज जैसा मैंने आपको बताया, आयत भी पढ़ी है। और फिर बाइबल मुकद्दस में देखें अनाजील कितनी, अनाजीले अरबा कितनी है। देयर इज अ 4 अनाजीले अरबा, 4 गॉस्पेल्स हैं, 4। कितनी अनाजील हैं? 4। ये 5 भी हो सकती थी। आपको पता है बहुत सारी अनाजील थी जो बड़े लोगों ने, बरनबास की अंजील, हनूक, फलां, पता नहीं किस किस की अंजील, यहूदा की अंजील पढ़ी लिखी गई। मगर जब चुनाव का वक्त आया, जब खुदा की तरफ से डेडिकेट किया गया तो सिर्फ 4 अनाजील को किया गया। इसलिए बहुत सारे हमारे गैर मसीह जो हैं, जो क्रिश्चियन नहीं हैं, वो हमें उन अंजीलों का हवाला देते हैं कि उसमें देखो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। भाई हम सिर्फ 4 अंजीलों को मानते हैं।
जो यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, जिनमें से पहली है मत्ती की अंजील, दूसरी मरकस, तीसरी लूका और चौथी there are 4 gospels, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। तो हम इन 4 अनाजील को मानते हैं। हालेलुया। इसलिए और कुछ भी हवाला दो, इट इज नॉट ऑथेंटिफिकेशन के लिए हमें इन्हीं 4 गॉस्पल से रेफरेंस की जरूरत होती है। क्या सब कहेंगे हालेलुया? अच्छा, आपको पता है रेवलेशन 4 के अंदर मुकद्दस 4 में देयर आर 4 गॉस्पल इन द होली बाइबल, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। और फिर जब हम बुक ऑफ रेवलेशन में आते हैं, नबी ने बहुत तफसील से इस पर बयान किया, बहुत तफसील से। तो नबी ने यहाँ पर बाब चहारम चैप्टर नंबर 4 पे बड़ी स्टडी कराई है। मैं सारी बयान नहीं कर सकता, आप पढ़ सकते हैं इसको। आपको वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग्स की वेबसाइट पर ये सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यह मुकद्दस 4 बाब के अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर छठी ऐसे कोई पढ़े भाई, मुकद्दस की किताब और उसका जी ज़रा जल्दी पढ़ दें 6 से 8। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6 to 8। और उस तख्त के सामने हुए शीशे का समंदर। ये शीशे का समंदर क्या है ये भी सीखेंगे हम जी। तख्त क्या है वो भी सीखेंगे जी। शीशे का समंदर बदौर की माने है। हाँ। और तख्त के बीचों बीच में तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार है। गिरदा गिर्द कितने हैं जानदार? 4। देयर इज अ 4 लिविंग क्रिएचर। 4 जानदार तख्त के गिर्द हैं। 4 बाब में 4 जानदार, और 4 बाब के अंदर 4 जानदार किस चीज को जाहिर करते हैं, इसको थोड़ा सा मुख्तसर टच दूंगा, मैं तफसील से नहीं बताऊंगा, इट इज नॉट माय टॉपिक। तो याद रखें 4 बाब के अंदर, 4 बाब के बाद तो कलीसिया भी ऊपर चली जाती है। 4 बाब में 3 बाब के बाद चौथे बाब में कलीसिया ऊपर चली जाती है, यूहन्ना को ऊपर उठा लिया जाता है। यहाँ ऊपर कहता है इमीडिएटली आई केम इन द स्पिरिट, फौरन मैं रूह में आ गया, ऊपर उठा लिया गया। और फिर वो बातें जो हो गई, वो बातें जो हो रही, वो बातें जो होंगी, ये सिर्फ रूह वालों को नजर आती हैं, बदन वालों को नजर नहीं आती हैं। जो रूह में ऊपर जाते हैं, कलाम में लिखा हुआ है जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, और रूहानी आदमी रूहानी बातों में। तो वो यहाँ पर देयर आर 4 क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स। तख्त के चारों तरफ भी कितने, जब हम पुराने नामे की स्टडी करते हैं तो बनी इस्राइल जब खुदा का तख्त लगता था, जब तख्त लगता था, आपको पता है 40 साल बियाबान के अंदर बनी इस्राइल ने सफ़र किया। वहाँ पर जब टैबरनेकल लगता था, टेंट लगता था, तो बीच में सेंटर के अंदर जो है वो टैबरनेकल लगता था, खुदा का टेंट लगता था। और उस टैबरनेकल के अंदर 3 हिस्से थे, जैसा मैंने आपको बताया। तीसरे हिस्से में पाक तरीन मकाम के अंदर खुदा का तख्त लगता था, ऐद का संदूक होता था। ऐद के संदूक के अंदर 3 चीज़ें थी। कितनी? कौन कौन सी? दासुकम, हारून का वो सूखा आसा जिसे पके बादाम लग गए। याद रखें यीशु की हजूरी में तो सूखी लकड़ी को भी पके बादाम लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी यीशु की हजूरी में जैसा भी कोई आएगा वो बाप बरकत होकर जाएगा। आए तो सही हजूरी में। लोग कहते हैं बरकत नहीं है, तरक्की नहीं है। आप हजूरी से दूर दूर रहोगे तो तरक्की कहाँ से आएगी? और तीसरी चीज, मन का मर्तबान, मन रोटी। तो ये वहां संदूक के अंदर थे, ऐद के संदूक में, आर्क ऑफ द कवेनेंट। और आपको पता है वहां पर पाक तरीन मकाम में खुदा का तख्त था।
और तख्त के चार, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तख्त के चारों तरफ कितने 4 लिविंग क्रिएचर्स, और वहां पर चारों तरफ खैमे लगते थे। हालेलुया। अब ये क्या है, ये खुदावंद नबी की किताब पढ़े आपको पता चलेगा। नबी कहते हैं चारों तरफ इसलिए टेंट लगते थे कि कोई भी आएगा पहले हम पर हमला करेगा, फिर खुदा के घर में जाएगा, पहले हमें फेस करो। और या जो मर्जी बेकार बंदे ऐसे ही फजूल के अंदर खुदा के घरों में घुस जाते हैं। देखिए कैसा उन्होंने चारों तरफ टेंट लगाए हुए थे, और 3-3 हिस्सों में थे, मशरिक, मगरिब, शमाल, और कितने कबीले थे इसराइल के, 12, 3 मशरिक में, 3 मगरिब में, 3 शमाल में, 3 जनूब में। और मुझे याद है साउथ अफ्रीका के अंदर 2-3 फैमिलियाँ थी, तो वो इबादत से बड़ी दूर से आती थी, 2-3 घंटे लग जाए, जैसे हैदराबाद है। तो हर इतवार को उन्हें इबादत पर आना पड़ता था, इतनी दूर से आने में 2-3 घंटे, जाने में 2-3 घंटे, और फिर बाज़ औक़ात वो 10-15 मिनट लेट हो जाते थे, 10-15 मिनट लेट हो जाते थे। तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है कि हम 10-15 मिनट लेट हो। उन्होंने कहा इट इज़ नॉट अ राइट। देखिए ये होती है जब खुदा के साथ राब्ते होते हैं, ऐसे तो कलाम भी सुनाते रहो, किसी को कोई असर नहीं होता है, मगर दिल के दिल खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, उनको रोड को तो खुद ही गाइड कर देता है। उन्होंने कहा भाई इतनी दूर ज़बरदस्त हमारे घर हैं, VIP घर हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं दूर बहुत पड़ता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये वो गवाही दे रहे थे वहाँ पर फैमिली, मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा चर्च में देर होती है, कोई रीज़न नहीं, और यहाँ तो बहन की खातर, भाई की खातर, माँ बाप की खातर, रिश्तेदारों की खातर लोग करते हैं, मगर उन्होंने कहा चर्च में देर होती है, इसलिए हम इतनी दूर से घर भेजकर चर्च के करीब कर लेंगे। क्या बात है, क्या सोच है। समझ लग रही है कैसे खुदा बरकत नहीं देता? खुदा नियतों को देखता है, चेहरों को नहीं देखता, दिलों को देखता है। और बाइबल मैं उनकी गवाही सुन रहा था, उन्होंने अपने घर बेच दिए, और उन्होंने उस फैमिली ने, 1-2 फैमिली जो थी, उन्होंने चर्च के करीब घर ले लिए। अब हर इतवार को वो वक्त से पहले चर्च आते थे। हालेलुया। ये नहीं कि मेरी बहन तो बड़ी दूर रहनी है, मेरे कोल का मिला, ऐसा नहीं। चर्च की खातर, बहनों की खातर तो सब करते हैं, भाइयों की खातर तो सब करते हैं, माँ बाप की खातर सब करते हैं। यहाँ से लाहौर भी लोग चले जाते हैं, मेरे भरा ने बोला, या मेरी बहन वहाँ रहती है, उसने कहा यहाँ आ जाओ। चर्च के लिए कौन करता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। समझ लग रही है आपको? तो उन्होंने अपने घर कहाँ लगाए हुए थे? चारों तरफ खैमा इज्तिमा। और यहाँ जो गरीब रहता है वो ज्यादा देर से आता है। तुम बरकत की बात करते हो, मैं नहीं सोचता कि ऐसे लोगों को बरकत मिल सकती है। तो वहां पर चारों तरफ, चारों सिमतों के अंदर, 4 डायरेक्शंस के अंदर उन्होंने खैमे लगाए होते थे, और यहाँ पर लिविंग क्रिएचर्स हैं। और नबी कहता है उन 12 कबीलों के 3-3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, और सब चारों कबीलों के यही चारों झंडे थे। हालेलुया। पढ़े जरा इसको, हम देखते हैं जी आगे। 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें, आंखों ही आंखों का मतलब है देखना ही देखना। एक्टिव वॉचमैन, चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं। गार्ड, निगहबान जी। पहला जानदार बब्बर की मानिंद। आपको पता है कि बब्बर जो है वो किस कबीले का निशान था? बाइबल पढ़ लें। बब्बर जो है वो यहूदा के कबीले का निशान था, और यहूदा के कबीले में से खुदावंद यीशु मसीह शेरे बब्बर आए। क्या बात करते हैं आप? नबी की किताबें पढ़ा करें। आई रिकमेंड यू, मैं आपको कहता हूं, रिकमेंड करता हूं, किताबें पढ़ा करें नबी की। छोड़ दें दूसरी किताबें पढ़ना, पहले ये पढ़ लें।
फिर उसके बाद कोई पढ़े तो पढ़ें ताकि बुनियाद ठीक हो जाए। दूसरा दूसरा जानदार बछड़े की माने, बच्चे, एक कबीला था उसका ये था जी और तीसरे जानदार का चेहरा, इंसान, तीसरे का झंडा इंसान की शक्ल वाला था जी। और चौथा जानदार उड़ते हुए काग की माने। चौथा कौन है? उड़ते हुए उकाब की मन। 4 देर रात 4 क्रिएचर। और याद रखें 4 अनाजील। पहली अंजील किसको जाहिर करती है? शेर बब्बर को। दूसरी अंजील किसको जाहिर करती है? बैल को। तीसरी अंजील किसको जाहिर करती है? इंसान को। चौथी अंजील किसको जाहिर करती है? उड़ते हुए उकाब को। कहाँ बैठ के आप बाइबल पढ़ते हैं? और अब हम उड़ते हुए उकाब के ज़माने में हैं। हालेलुया। आपने वो गीत सुना है, खाना उकाबा था? उसमें एक मिसरा है, बाइबल विच है जंतु। 4 जंतु कहते हैं जानदार को, जंतु कहते हैं लिविंग क्रिएचर को हिंदी में। तो बाइबल में चौथा जंतु उड़ता हुआ उकाब है। तो ये चौथा उकाब, तो ये 4 किस चीज को जाहिर करता है? चारों डायरेक्शंस को और यूनिवर्सल को। अच्छा एक और बात, फिर 4 को खत्म करते हैं, 5 पर चलते हैं। मुझे 7 तक सुनाने हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। आगे भी है नंबर्स, बट आई वुड फिनिश इट। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? आपको पता है जब खुदाबंद बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं बाबल की असीर में बनी इस्राइल गए तो वहां पर नबूकदनेस्सर ने एक मूरत बनाई, और जब मूरत बनाई तो सबको कहा कि इसके आगे झुको। और 3 वहां पर 3 अब्रानी बच्चे थे। नबी ने बार बार उनको अब्रानी बच्चे कहा है। क्यों अब्रानी बच्चे कहा है? और कोई तो है जो खालिस होता है। बार बार अब्रानी बच्चे, अब्रानी बच्चे। नौजवान थे वो, आजकल के नौजवानों की तरह सिगरेट नहीं पीते थे, छुप छुप के चरसे नहीं पीते थे, शराबे नहीं पीते थे, माँ बाप को श्लील नहीं करवाते थे। वो खुदावंद के लिए खड़े हुए थे। आजकल के ऐसे ढीठ औलाद है, माँ बाप जलील हो रहे हैं। वो पुरानी बच्चे, 3 बच्चे, नबी कहता है कि वो ईमान में खड़े हुए थे, और जब उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह की बात ना मानी, अपने आका की बात मानी, उस मूरत को सिजदा ना किया, उसके बाद उन्हें आग की भट्टी में कहाँ डाला गया? कितने? 3 को डाला गया। और बाइबल कहती है जब बादशाह ने देखा तो वहां पर 3 नहीं, हालेलुया, 4th मैन इन द फायर, उन आग के अंदर, उस जलती भट्टी के अंदर जो 7 गुना तेज की फेंकने वाले चल गए, मगर वो 3 कायम रहे क्योंकि उनके दरमियान चौथा भी आ गया। हालेलुया। अच्छा, जहां 2 या 3 जमा हो, चौथा वो खुदा देता है। तो 4 कंप्लीशन, ये कामलियत को भी जाहिर करता है, यूनिवर्सल और डायरेक्शंस को भी जाहिर करता है। तो आग की भट्टी में चौथा कौन था? हाँ, द 4th मैन। वी हैव सेव्ड बाय द 4th मैन इन द फायर। आग की भट्टी में चौथे शख्स के वसीला से हम बचे हैं। हालेलुया। नंबर 5 बड़ा मशहूर अदद है, आपको पता है। नंबर 5 किस चीज को जाहिर करता है? किसको जाहिर करता है? बोलो। फजल को। किसको? हाँ, 5 नंबर जो है वो किसको जाहिर करता है? फजल को। मत्ती इंजील 25 बाब तो जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ 10 कवारियों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 5-5 में। इसका मतलब है दोनों ग्रहों पर फजल है, दोनों ग्रहों पर फजल है। और बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो 5 जो है ये बड़ा ख़ास अदद है बाइबल मुकद्दस में।
और जब खुदावन सदूम अमूरा में आए तो वहाँ पर भी आपको पता है कि एंड में जब खुदावन इब्राहिम से कहता है तो बात कहाँ से शुरू हुई? 50 से। बात 50 से शुरू हुई। खुदावन ये 5 मरतबा, अगर खुदावन 50 हुए तो फिर भी नहीं छोड़ दूंगा, चल फिर थोड़ी सी जरूरत की 5 बढ़ाए, कम किए 5, कितने 5। फिर उसने कहा खुदावन अगर 45 हुए, उसने कहा छोड़ दूंगा। फिर 5 मरतबा, फिर कितने 40, खुदावन फिर 30, फिर 5 मरतबा 20। एंड में क्या हुआ? 5वीं खुदावन ने कहा अगर 10 भी मिल गए तो 5 शहर थे। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बता, अगर घर के अंदर 2 लोग भी रास्तबाज है ना, पूरा घराना, 2 क्या 1 की खातर भी छोड़ देता है। बाइबल पढ़ के देख ले तो पूरा शहर बच सकता है। पैदाइश की किताब में जब हम पढ़ते हैं, फिर आप देखें 10 अकाम दिए गए तो वो भी 5-5 में डिवाइड हैं। पहले अकाम जो है उनका तल्लुक खुदा के साथ है, बाकी हिस्से का आपके साथ है। तो 5 जो है ये फजल को, खुदावन के फजल को जाहिर करता है। और बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत जगहों पर ये 5 का आदद मिलता है और नबी ने इसकी बड़ी वजाहत की है। नबी ने इसके बारे में कहा है, 5 के अदद के बारे में नबी कहते हैं कि जब दाऊद जाती जूलियत को मारने गया था तो साउल ने उसको अपनी तलवार दी, अपना नेज़ा दिया, अपना लिबास दिया। अब याद रखें, आप दुश्मन को तलवार नेज़े से नहीं मार सकते। उसने अपना हथियार दिए, उसने अपना लिबास दिया, दाऊद ने पहना, उसने कहा मैं नहीं चल सकता। नबी कहता है आप भी मिशनों और तंजीमों का लिबास पहनकर खुदा के साथ नहीं चल सकते। बहुत वजनी है। नबी कहता है कि उन्होंने उसको ये सारा कुछ दिया, उसने कहा मैं नहीं चल सकता। वो उठा और उसने जाकर चिकने 5 पत्थर लिए। हालेलुया। कितने पत्थर लिए? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने? 5। और नबी कहता है 5 जो है ये फजल, GRACE, कितने लेटर्स हैं? 5। नबी कहते हैं 5 लेटर्स, 5 पत्थर, 5 का अदद फजल को जाहिर करता है। और पहले उसने 5 पत्थर लिए, खुदा के फजल को मांगा। अपनी एबिलिटी पर नहीं, अपनी काबिलियत पर नहीं, अपनी तालीम पर नहीं, अपने अकीदे पर नहीं, अपनी डिनोमिनेशन पर नहीं, अपने हथियारों पर नहीं, खुदा के फजल पर भरोसा करें। यहाँ लोग अपनी एबिलिटी पर भरोसा करते हैं, मैं बड़ा काबिल हूँ। वो जो आर्मी का जनरल था ना, वो भी डर रहा था, दुश्मन से डर रहा था, जाती जूलियत से। अब मुझे बताओ, किसी आर्मी के जनरल के सामने बदरू आ जाए, उसकी गन चलेगी? उसकी तलवार चलेगी? नहीं चलेगी ना। इसके लिए फिर क्या चाहिए? यीशु का फजल। उसको पता था, उसने सबसे पहले नबी का, आपको पता है दाऊद का एक ज़बूर है, ज़बूर नंबर 51, फजल नाल है रब, शरीयत नाल नहीं, कानून से नहीं, अदालत से नहीं। उसने ये नहीं कहा शरीयत के मुताबिक, कानून के मुताबिक, हुक्मों के मुताबिक, अपनी अदालत के मुताबिक, नो नो नो, उसने कहा फजल नाल। हालेलुया। क्या वंडरफुल रेवलेशन ही हैड, क्या जबरदस्त मुकाशफा था उसके पास। जब फजल के साथ
खुदावंद मेरे गुनाहों को कैसे 5 स्टोन्स लिए। और आपको पता है नबी कहता है GRACE ग्रेस 5 लेटर्स। और फिर नबी कहता है सिर्फ फजल ही काम नहीं करता है, फजल के साथ एक और चीज होनी चाहिए। और नबी ने कहा, ब्रदर बहनों ने कहा वो FAITH फेथ। फजल के साथ जब ईमान मिल जाता है, हालेलुया, फिर काम होता है, ऐसे काम नहीं होता है। अब लोगों के पास फजल तो वो है, बड़े बड़े लोग, अच्छा खुदा का शुक्र है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, और बच्चे अच्छे हैं, बीवी है, शोर है, घर बार है, गाड़ी है, सारा कुछ है, फजल बहुत है, चर्च भी आते हैं, मगर ईमान नहीं है कि देंगे कि देंगे तो हमें भी कुछ मिलेगा। तो खाली फजल से भी काम नहीं बनेगा, साथ फेथ भी चाहिए। समझ लग रही है आपको? चंदे काटने देते हैं, इसका मतलब है यू डोंट हैव अ फेथ। जो लोग नहीं देते, मैं सबकी बात कभी नहीं करता, आपको पता है, मैं उनकी बात करता हूँ, और उनकी भी इसलिए करता हूँ कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। और मैंने क्या प्यार करना है, खुदा उनसे प्यार करता है, खुदा बचाना चाहता है। तो याद रखें, जब ईमान होगा ना तो बंदा सबसे पहले अपना 10वां हिस्सा निकालेगा। आप बाइबल पढ़ लें, नबी ने कहा है मैं अपने काम से नंगा लेकर आया, मेरी माँ घर में भूखी, मेरे भाई छोटे भाई बहन भाई भूखे, मेरा बाप बिस्तर पर बीमार पड़ा हुआ था। नबी कहता है मैं अपनी माँ की तरफ देखूं, मैं अपने भाइयों की तरफ देखूं, मेरे घर में रोटी नहीं है, मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर में राशन नहीं है, मगर मेरी जेब में पैसे हैं, और बाप मेरा बीमार पड़ा हुआ है। कहता है मैंने माँ को देखा, भाइयों को देखा, बहन को देखा, और मैंने अपने बाप को देखा, और मैं उठा, मैं सीधा खुदा के खादम के पास गया, और सबसे पहले तय की दी, उसके बाद बाप की दुआई लेकर आया, फिर घर का राशन लेकर आया। क्या बात है! फजल के साथ ईमान भी होना चाहिए। कितने ईमान के लेटर्स? देयर आर 5 लेटर्स ऑफ द फेथ, देयर इज अ 5 लेटर्स ऑफ ग्रेस। जब ग्रेस और फेथ मिलते हैं, हालेलुया, वो बेवा मुट्ठी भर आटा, आए चम्मच तेल, लेकिन फजल तो था, उसका ईमान भी था, हालेलुया, और वो गैर कौम थी, तो फेथ नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते ऐलान किया, वो भाई परवेज ने पंखे पंजाबी दिए चर्च में, जोरदार तालियां बजाएं। और भाई मेरी बात सुने, जिनका ईमान होता है ना, और फजल तो यीशु का है ही, ये फजल का ज़माना है, वो तरक्की, उनकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। तो बाइबल मुकद्दस में 5 किस चीज़ को जाहिर करता है? देखें ऐसे नहीं चलता मेरे साथ, मैंने बोला मुझे ऊंची आवाज़ चाहिए। वो कभी स्कूल गए हो? वो कच्ची जी कभी गए हो? कैसे मास्टर कहता अलिफ सारी जमात के लिए आती है, आवाज़ नहीं आती, एक साथ आती है, नहीं आती। मास्टर बोलता है ना, बोलो अलिफ, सारे बोलते नहीं बोलते। तो मैंने कोई 10 मरतबा कह दिया कि 5 का अदद किसका है, तो जमात कब बोलेगी? दादी तो पल्ले कुछ नहीं पैंदा। क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो फजल के साथ नबी कहता है डेविड ने 5 पत्थर लिए, और वो 5 पत्थर जो है फजल है, और उसके साथ उसने ईमान के साथ, उसके अंदर ईमान था। उसका ईमान तंजीमों पर नहीं, अकीदों पर नहीं, मिशनों पर नहीं, दुनियादारी पर नहीं, बादशाह पर नहीं, फौज पर नहीं, बल्कि जिंदा खुदा यहोवा पर था। क्या बात करते हैं हम लोग? ऐसे ही जंगें थोड़ी जीती जाती हैं। ईमान बहुत बड़ी ताकत है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ओनली। तो नबी ने कहा आपके पास फजल, और आपको पता है सलीब पर जब फजल हुआ तो यीशु मसीह को जख्म कितने लगे? हेलो 5 नहीं पता होता मेरे हाथ देख लिया करें, कितने जख्म लगे? अब बोला 2 हाथों में, 2 पाँव में, और एक
तो यीशु मसीह 5 और नबी कहता है आज इस जमाने के अंदर हमारे पास जो हमारा रहनुमा भेजा गया है, हमारा लीडर भेजा गया है, हमारा जनरल भेजा गया है, उसके स्टार भी 5 है। हालेलुया। सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी है उसमें ब्रदर बैनम कहते हैं कि आप देखें हमारे पास जो जनरल भेजा गया है उसके जनरल के स्टार 5 नहीं होते, सुपर पावर के होते हैं। हमारी सुपर पावर तो यीशु ही है ना, अमेरिका नहीं है। हमारी सुपर पावर अमेरिका नहीं है, हमारी सुपर पावर JESUS जीसस है। जीसस 5 letters. We have a 5-star general that is a Jesus Christ. हालेलुया। और ये जनरल जो है ना 5 लेटर्स वाला, नबी कहता है ये कभी जंग हारा ही नहीं। हालेलुया। ना कोई बदरू इसे हरा सके, ना कोई गुनाह इसे हरा सका, ना कोई औरत इस पर गालिब आई, ना कोई मर्द इस पर गालिब आया, ना कोई चोरी इस पर गालिब आई, ना कोई झूठ इस पर गालिब आया, ना कोई ख्वाहिश इस पर गालिब। हमारी तरह ही था, बनकर आया। ना इस पर लालच गालिब आया, ना इस पर ओहदा गालिब आया, ना इस पर पैसा गालिब आया, ना इस पर सल्तनत गालिब आई, ना इस पर ओहदे गालिब आए, बल्कि उसने खड़े होकर कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। ये है 5-स्टार जनरल, दैट इज अ जीसस। नबी कहता हमारा वो जनरल है जो कभी कोई जंग। अच्छा ये ऐसा जनरल है बगैर तलवार के, हालेलुया, बगैर तलवार के दुनिया फतह की है। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े लीडर आए उन्होंने तलवारों से लोगों को फतह किया है, मगर यीशु मसीह ने बगैर तलवार के LOVE लव से, चैरिटी से, मोहब्बत से दुनिया को फतह किया। हालेलुया। मैं नहीं समझता कि कोई क्रिश्चियन शोर हो और वो अपनी बीवी को मार मार के फतह करे। ये मसीहत का तरीका नहीं है, ये गैर लोगों का तरीका है। हमें जिसे भी फतह करना है प्यार से करना है, मोहब्बत से करना है। और बाइबल कहती है, याद रखें, पराई औरत के मुंह से शहद टपकता है। शहद, पराई औरत जो होती है ना इतनी खतरनाक है, वो गंदी मंदी भी हो तो फिर भी बंदे को शहद लगती है, और अपनी बीवी की बातें उसको बुरी लगती हैं। इसका मतलब है वो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, अपनी बीवी को मारता है, उससे प्यार नहीं करता है। आप कभी अपनी बीवी को फतह नहीं कर सकते, बीवी शोर को कभी फतह नहीं कर सकती, माँ बाप बच्चों को कभी फतह नहीं कर सकते, बच्चे माँ बाप को फतह नहीं कर सकते। अगर किसी को फतह करना है तो मेरे यीशु मसीह वाला तरीका अपनाएं। आज के बाद बीवी शोर से प्यार करना शुरू करे, शोर बीवी से प्यार करना शुरू करे। आप यकीन जाने सबसे मुश्किल चीज पता क्या है? क्या है बोला है? सबसे मुश्किल चीज है किसी का दिल जीतना। तो दिल जो है खरीदे नहीं जाते, दिल मोहब्बत से जीते जाते हैं। हालेलुया। उसमें रवैया अच्छा होना चाहिए, उसमें आप बस यीशु मसीह को फॉलो, वैसा ही मजाज रखो जैसा हमारे जनरल जीसस क्राइस्ट का था। हालेलुया। तो नबी कहता है 5-स्टार जनरल है हमारे पास। नंबर 6 उपदेश गीता पहला बाब को जब हम पढ़ते हैं तो छठा नंबर इंसान के साथ ताल्लुक रखता है, इंसान को जाहिर करता है। किसको? इंसान हमारे साथ। छठे दिन इंसान बना था, छठे दिन। मुझे सबकी आवाज चाहिए। ये जमायत है, नबी की किताबें पढ़ें। नबी ने कहा ये संडे स्कूल है, हम बच्चे हैं, वो टीचर है, हम संडे स्कूल आते हैं। तो संडे स्कूल कभी जब लगेगा ना देखना ऊपर से नीचे आवाज आएगी तो अड़ी तो बुए तो बाहर भी नहीं जाते। 6 नंबर किस चीज को जाहिर करता है? इंसान को। 6 नंबर किसको जाहिर करता है? इंसान छठे दिन
पैदा किया गया। कौन से दिन? छठे दिन पैदा किया गया। और इंसान के साथ ये 6 का जुड़ा है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन खुदा ने सारी जमीन पर जितनी क्रिएशन है उसको बनाया, ठीक है। और छठे दिन खुदा ने क्या किया? इंसान कौन है? फिर 2000 नहीं बोले बाकी नहीं हो। इंसान कौन है? हम सब। हम किस दिन तख्लीक किए गए? छठे दिन। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, इसकी भी बड़ी स्टडी है। 6 नंबर जो है वो जाहिर करता है हमें, और 6 नंबर जो है वो इनकम्प्लीटनेस, मुकम्मल अदद नहीं है, अधूरेपन को जाहिर करता है, इनकम्प्लीटनेस। नंबर 6 जो है वो अधूरेपन को जाहिर करता है। इंसान कभी भी कामिल नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इंसान कहता है ना मैं कामिल हूं, वो बड़े बड़े फटेखान मैंने देखे हैं। मैं कल तो तौबा करा, मैं कोई चोरी करता हूं, मैं कोई डाका डालता हूं, मैं क्या करता हूं, और तू पैदा ही गुनाह में होता है, तू बात क्या करता है? बाइबल कहती है, दाऊद कहता है मैनू विच गुनाह दे, बात क्या करता है? तूने डाका नहीं डाला, तूने, और तू सरिश्त और जबिलत में तेरे गुनाह मौजूद है। समझ लग रही है आपको? तो जब इंसान ऐसी बातें करता है तो वो कहता है कि मैं कामिल हूं। और याद रखें, जब इंसान अपने आप को कामिल बनाएगा तो वो खुदा की जगह आ जाएगा। हम अधूरे हैं और हमें अधूरे ही रहना है। मेरे और आपके मसीहा ने कहा है, जब सारा काम खत्म कर लो तो फिर भी आकर कहना हम निकम्मे नौकर हैं, अधूरे हैं, पूरे तेरे साथी होते हैं। जो मर्जी कर लो, एंड में ये नहीं कहना कि मैंने किया है, उसके फजल से है। समझ लग रही है आपको? तो कभी भी जब इंसान ये कहता है वो अपनी औकात से बाहर आ जाता है। हमारी औकात जो है वो 6 है, और 6 कामलियत का अदद नहीं है। इंसान की औकात है बड़े बड़े सिकंदर आजम 25-26 साल में दुनिया फतह कर ले। या 25-26 साल में यहाँ आज हमारे लोग एक प्लाट नहीं बना सकते, उसने दुनिया फतह कर ली। समझ लग रही है? 25-26 साल में वो भी दुनिया से गया, उसने कहा मैं कामिल हूं। उसका पता नाम क्या था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। असीम, असीम तो वही है सर, हालेलुया। ग्रेट तो वही है। वो किसी के साथ लग जाए तो ग्रेट बन जाता है, असल ग्रेट वही है। हालेलुया। तो उसने खाली हाथ निकाल देना कफन से बाहर, हाथ दुनिया को बता देना, ओ भाई मैंने दुनिया फतह की, फिर भी निकम्माई हूँ, फिर भी अधूरा हूँ, फिर भी कुछ भी साथ लेकर। हालेलुया मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए सब कुछ करने के बाद भी क्या कहना है यार, तुझी तक संडे स्कूल नहीं। हाँ, संडे स्कूल में बच्चों को देखा है? अजय, मैं जब संडे स्कूल चलाता था बचपन में, छोटे छोटे बच्चे 20-25 साल पीछे, बचपन में नहीं, खाता भी बना बचपन में तो ऑफिस संडे स्कूल। अच्छा, मैं कभी संडे स्कूल नहीं गया, नहीं पता। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सारे मेरे पास आते थे। 2 साल मैंने लाहौर में संडे स्कूल, फिर यहाँ पर कराची में आकर साथ मैंने बच्चों से काम शुरू किया। बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। तो वहाँ पर सारे बच्चे, जब मैंने कहना बोलो हालेलुया, सब कहते थे। मैंने कहना वो आमीन, सब कहते थे। वो याद रानी, सब कहते। तो एक बच्चा था, मेरे दोस्त का बच्चा था, वो जब सब बोल के चुप हो जाते मैंने देखे थे हालेलुया। पता नहीं उसको बाद में याद आता था। वो तो एक था, यहाँ पे तो मैंने कितने देखे बोलते, बड़े बाद में बोलता था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया।
अच्छा जी, एक और बात आज आपको बताता हूँ। छठा जो है वो किसका अदद है? इसके अलावा एक और है जिसका अदद है, और वो है हैवान। हैवान का अदद भी ये है 666, आपको पता है, मुकाशफा दे रहा हूँ। हैवान का अदद भी, इंसान का अदद भी 6 और हैवान का अदद भी, हाँ, ये साथ ही जुड़ा हुआ है हमारे। और ये हैवान है क्या? अब ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है छठे दिन कौन पैदा हुआ? उसके अलावा भी कोई पैदा हुआ है। निकाले पैदाइश की किताब और उसका पहला भाग और उसकी 24 आयत पढ़े। छठे दिन छठा अदद इंसान का अदद है और छठा अदद हैवान का अदद है। और हैवान जो है वो भी पढ़े। हैवान कौन है? हैवान सरपंच है, सांप। सांप भी छठे दिन पैदा हुआ। पढ़े जी, दादी तो जान नहीं छाड़ता साड़ी। ये लोगों को गुमराह किया इस हैवान ने जी। 24 खुदा ने कहा जमीन क्या करे? जानदारों की जिन्स के मुताबिक पाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुताबिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। आज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? गौर किए कि मिला आपको यहाँ पे? यहाँ मिला? क्या मिला? हाँ, यहाँ मिला है। मैंने तो दसो क्या मिला भाई? क्या लिखा हुआ है जी? पढ़े दोबारा। और खुदा ने कहा जमीन जानदारों को हाँ, उनकी जिन्स के मुताबिक हम चौपाए। क्या है यहाँ पे? इंग्लिश लफ्ज है बीस्ट। यही हवाला पैदाइश की किताब 3 बाब में पढ़े तो वहां भी लिखा हुआ है सांप क्या था? तमाम दस्ती जानवरों में चालाक। दस्ती वहां पे छुपाया लफ्ज आया है, बीस्ट। तो इंसान छठे दिन और सांप जो है वो भी छठे दिन ही पैदा हुआ है। इसलिए उसकी तरह था, है नहीं था लेकिन उसकी तरह था। तो याद रखें ये छठा अदद किसका है? इंसान का और हैवान का। इंसान और हैवान जब मिल जाते हैं तो दुनिया में तबाही आती है। जब हैवान और इंसान मिल गए अदद में तो दुनिया में तबाही आ गई जी। नंबर 7 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर को और भी बहुत सारे रेफरेंस हैं, मैंने छोड़ दिए, ठीक है। आपको पता है 6 यीशु मसीह जब काना गलील की शादी में गए तो वहाँ पर कितने मटके थे? बर्तन कितने थे पानी भरने वाले? 6। यीशु क्या थे? यीशु मसीह ने क्या कहा? करो उनको पानी से। अब मैं आपको कहता हूँ कि याद रखें वो बर्तन हम ही हैं, इंसान है। जो यीशु कहता है ना उससे हमें भरने की जरूरत है। हालेलुया। पानी से भर दो, पानी का बपतिस्मा ले लो, उसके बाद जाओ फिर खोलो और फिर मैं बन गई। मैं जो है वो रुलतुस का बपतिस्मा है। हालेलुया। इंसान को जाहिर करता है। नंबर 7 यीशु की किताब 6 बाब 4 है बाइबल मुकद्दस में पढ़ें जी। 7 priests shall bear 7 trumpets of the ram। 7 काहिन जो थे वो 7 नरसिंगे। क्या मतलब होता है? नर किसको कहते हैं? कभी दस ना वो कोई नाम है वे हैं? मेरे खल्ले वेज नहीं पता। और किसे नर? यार नर मर्द को कहते हैं, मेल को कहते हैं। तो यहाँ पर नरसिंगा जो है वो नर से निकला है। रैम लिखा हुआ है। रैम जो भेड़ जो होती है ना, भेड़ उसका शोर जो होता है, मर्द जो होता है, मेल जो होता है। तो नरसिंगा किसका होता था? रैम का। 7 नरसिंगे। कितने? 7 काहिन, 7 नरसिंगे।
और नर के बने हुए। क्यों? क्योंकि ये नरसिंगा ऐलाने जंग को जाहिर करता है। ये नरसिंगा गोस्प नबी ने कहा है, आप पढ़ लें, क्या ये आखिरी वक्त का निशान है जनाब? उसमें नबी ने कहा है नरसिंगा जो है वो जंग को जाहिर करता है, नरसिंगा जो है वो खुशखबरी को जाहिर करता है, नरसिंगा जो है वो खुदावंद की अंजील को जाहिर करता है। और ये नर का होना चाहिए, नर। और आपको पता है गोस्पल है किसकी है? औरत की नहीं है, गोस्पल नर यीशु मसीह की है। वो मेल बन के आया, इसलिए बर्रा कहा गया है, नर बर्रा। जी बड़े भाई, यीशु 6:4 6:4। और 7 काहिन सदूक के आगे भेड़ों के कितने जी? 7, 8 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं? 7। जब कलीसिया में खाने पीने की प्रॉब्लम हुई, खाने पीने में होती प्रॉब्लम है, जब कलीसिया में खाने पीने की प्रॉब्लम हुई तो पतरस ने कहा भाई अपने में से कितने बंदे ढूंढो। कौन से? नेक नाम और रूल कुदूस याफ्ता। जी कितने? 7 काहिन, 7 नरसिंगे। जी और 7 काहिन सदूक के आगे बैठों के सीनों के 7 नरसिंगे लिए। ऐद का संदूक उठाना, नबी कहता है ऐद का संदूक लावियों के कंधों पर, काहिनों के कंधों पर होता है। बाइबल पढ़ लें, ऐद का संदूक कभी भी औरतों के कंधों पर नहीं गया, बैलगाड़ी पर नहीं गया, जानवरों के कंधों पर नहीं गया, बल्कि काहिनों के कंधों पर गया। आज क्या ऑर्डेन कर रहे हैं औरतों को, उनके कंधों पर ऐद का संदूक रख रहे हैं। खुदा का खौफ करो, बाइबल पढ़ो। जी 7 नरसिंगे लिए हुए चले और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ कितने? चारों, 4 भी आ गया और 7 भी, चारों तरफ कितनी मर्तबा? 7 बार घूमना। कितनी मर्तबा? 7 बार घूमना। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 का आदत परफेक्शन का, फुलफिलमेंट का, कामलियत का, इनफ का आदत है के साथ काफी हो गया। तकरीबन 1999 में मैं एक जजीरे में गया दुआ करने, 24 घंटे दुआ रोज़े में ठहरा। मेरे साथ 2 भाई और थे और मैंने वहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था, पानी था चारों तरफ और वहाँ झाड़ियाँ, कीड़े मकोड़े, सांप, चूहे, बड़ा कुछ था। तो मैंने वहाँ पर हमने दरी बिछाई और दुआ करना शुरू की और सुबह से शुरू हुए। हम सुबह 5 बजे निकले और 10-11 बजे पहुँच गए और हमने वहाँ पर दुआ करते रहे। शाम हुई, अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और पानी था। और मेरे 2 और भाई थे, वो बड़े परेशान थे और मुझे याद आया, मैंने कहा यीशु ने 7 चक्कर लगाए थे और उस जगह को फतह कर लिया था। मैंने कहा खुदावंद उठा, मैंने कहा चलो उठो, आओ दुआ करते हुए यीशु के नाम से 7 चक्कर लगाते हैं। इधर पहला चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, तीसरा चक्कर लगाया, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। उसके बाद सारी रात हम दुआ करते रहे। उस हदूद के बाहर आवाज़ें आती रही, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आती रही, शोर शराबा आता रहा, मगर कोई भी हमारी दरी तक कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं पहुंचा। 7 कामलियत है, 7 का मतलब है इनफ हो गया, अब खुदा जाने उसका काम जाने। हालेलुया। तो यहाँ कितने चक्कर लगाए? नरसिंगे कितने थे? काहिन कितने थे? चक्कर कितने लगाए? हालेलुया। और उसके बाद पढ़ ले, उन्होंने जोर से ओ मरे मुके काहिन नहीं चाहिए, सुस्त लोग नहीं चाहिए, जोर से नरसिंगे फूंकने वाले चाहिए। हालेलुया जी। तो ये 7 जो है ये परफेक्शन को जाहिर करता है, कामलियत को जाहिर करता है और ये खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। आप बाइबल मुकद्दस में देख लें, मुकाशवा की किताब के तरफ जब देखते हैं, बड़ा कुछ है 7 के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था
नबी कहता है 7 नंबर जो है परफेक्शन का नंबर है, कामलियत का नंबर है, कंप्लीटनेस का नंबर है। पुराने अदनामे मैंने आपको बताया 7 मरतबा खून छिड़का जाता था मैंने, और नए अदनामे के अंदर आप देखें मुकाशवा किताब 7 सितारे हैं। कितने? 7 चिरागदान हैं। ये सारे खुदा के 7 चीज़ें तलब रख गया। कितने? 7 सितारे, 7 चिरागदान हैं, और फिर 7 कलीसियाएं। कितनी हैं? 7 मोहरें। कितनी मोहरें हैं? फिर 7 जो हैं वो नरसिंगे, ट्रम्पट्स। कितने हैं? हाँ जी। फिर बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं 7 वेल्स एंड प्याले। कितने हैं? बड़ा कुछ है बाइबल मुकद्दस की जब हम पढ़ते हैं तो खुदा की 7 रूहें हैं। बाइबल में क्या? खुदा की 7 आंखें हैं। बड़ा कुछ है 7 के साथ जुड़ा हुआ बाइबल मुकद्दस में। और जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं मेरे भाई मेरी बहन कि 7 का अदद जो है इसका ताल्लुक किसके साथ है? खुदा के साथ है। अब इन सब की स्टडी में नहीं करा सकता क्योंकि टाइम के में अगर यशायाह की किताब में पढ़ें वहाँ वो 7 रूहें जो है खुदा की वो 7 खसूसियात हैं। इसका ये मतलब नहीं 7 खुदा हैं। वो तसरीस वाले कहते हैं देखो तसरीस पैदाइश की किताब पहले बाब के अंदर मौजूद है। देखो सबसे पहले क्या है? जब पढ़ते हैं इब्तिदा में खुदा ने कहा कि नहीं पहली आयत पढ़ो यार, आप तो 26 में पहुंच गए। पहली आयत पढ़े मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पर खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया। कहते हैं एक खुदा जी। और ज़मीन वीरान और सुनसान थी। हाँ। और खुदा की रूह। कहते हैं देखो खुदा की रूह और खुदा अलग है। और खुदा का खौफ खाओ यार। अब मैं कहूँ कि भाई अवैध और उसकी रूह अलग है, ऐसा नहीं। उसकी रूह और वो एक है। क्या कहते हैं देखो पहले खुदा, फिर उसने फरमाया कलमा, दूसरा खुदा, फिर खुदा की रूह, रूह कुदूस। यहाँ तसलीस मौजूद है। तो मुकाशवा में लिखा है खुदा की 7 रूहें हैं, फिर 7 खुदा हैं। और ये खुदा की सफात है भाई। यशायाह की किताब के अंदर इनका जिक्र है 11 बाब के अंदर। क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो 7 किसका अदद है? खुदा का अदद है। अच्छा पहला किसका है? वाहिद, खुदा के साथ जुड़ा। दूसरा सेपरेशन। तीसरा, चौथा डायरेक्शन। 5वां फजल। 6ठा इंसान और हैवान। 7वां खुदा के साथ। तो ये पहले 7 नंबर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट फिर खुदा ने मौका दिया तो फिर देखेंगे हम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।